मित्रों, पत्रकारिता संकट कारक होती जा रही, इसलिए मैं अब अपना पूरा ध्यान कृषि पर केंद्रित कर रहा हूँ। 100 वर्ष पूर्व कुछ कृषकों को लगा कि उन्हें राष्ट्र भर में बरगद जैसे वृक्ष तैयार करने होंगे। लक्ष्य यह था कि ये घने छायादार तो होते ही हैं, ये वृक्ष यहाँ की मिट्टी को भी बांधे रखेंगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि में भी खड़े रहेंगे। नर्सरी खुली और छोटे छोटे पौधों को हर तरह की वैदिक, वैज्ञानिक, आधुनिक नवाचारों के प्रयोग से उन्होंने उसे खड़े होने योग्य बनाया। पशुओं का आक्रमण होता रहा क्योंकि नर्सरी खुली हुई थी। कभी नील गाय तो कभी सुअर इसकी शाखाओं को तोड़ देते थे। फिर भी सेवा भाव से घर परिवार त्याग कर नर्सरी को अपना सर्वस्व देते हुए पुराने कृषक वन की घनी छाया में ही पंचतत्वों में विलीन हुए। समय बीतता गया, पौधों ने वृक्ष का रूप लिया, नर्सरी में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, इस पर दूर तक भ्रमण कर सकने वाले पक्षी बैठने लगे जो उनके बीजों को गांव से बाहर नगरों की भूमि में फैलाने लगे। कई पेड़ तो भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचे, साख बढ़ रही थी, नाम हो रहा था। तब किसी ने नए कृषक को समझाया कि अब उन्हें बरगद की जगह पीपल में भी हाथ आजमाना चाहिए। समस्या यह थी कि पीपल का लाइसेंस एक बाबा जी के पास था जो लंबे समय से बरगद किसान से ईर्ष्या करते थे। कई बार भाषणों में बरगद को विनाशकारी तक कहा और यहाँ तक बोल गए कि ये पेड़ बेकार है, इसके नीचे बैठने से माथे पर केवल पक्षियों की विष्ठा गिरती है, चिंतन या ज्ञान संभव नहीं। नए कृषक ने कहा कि लाइसेंस की क्या आवश्यकता है, बरगद की कलम बनाओ, उस पर प्लास्टिक के पीपल के पत्ते चिपका दो और उसे बोधि वृक्ष की कलम के नाम से बेचो, खूब बिकेगा। वेयर हाउस में पड़े बरगद की कलमें सूख रही हैं, पेड़ों पर पक्षियों का आगमन अब कम हो गया है। ऐसी गलती आप ना करें। हैप्पी फार्मिंग।